नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की संस्कृत एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे, जो इस वर्ष हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है। तो देखिए, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसके षष्ठमः पाठा माने पाठ है 6 तक कंप्लीट कर लिए थे मंथनचर्या। आज हम इसका जो अगला 7वां पाठ दिया गया है सप्तमः पाठा संहिता कार साधिका, ये हम समझेंगे और अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भर भी लेंगे। तो देखिए, ये दिया गया है सप्तमः पाठा। इस पाठ है में दिया है संहिता कार साधिका, यानी संहति माने संयोग से या एकता से कार्य की सिद्धि होती है, यानी उसमें शक्ति होती है। संहति माने जिसको बोलते हैं एकता, ठीक है ना। तो एकता में शक्ति होती है। इस पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी दी गई है, तो यहाँ भी इसको जरूर पढ़ लीजिए एक बार। तो देखिए, इसमें दिया है कि एकता में शक्ति होती है, यथार्थ यह बिल्कुल सत्य है। एकता से असंभव कार्य भी संभव बनाया जा सकता है। कोई भी ऐसा कार्य हो जो हम सोचते हैं कि ये नहीं होगा, लेकिन यदि हम में एकता है, संगठन है, तो जरूर हमारा वो कार्य सिद्ध हो जाता है और कार्य मानी कंप्लीट हो जाता है। भारतीयों की एकता से ही परतंत्र जो हमारा देश है परतंत्र था, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है। किससे? एकता से। भारतीयों में एकता थी उस समय। यदि वृक्ष बलवान है और सुस्थिर और बड़ा भी है, ठीक है, फिर भी यदि अकेला हो तो वह पवन के एक क्षण में भी उखड़ सकता है। एकता का महत्वता का वर्णन इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे। और यहाँ देखिए, इसमें पाठ में जो यहाँ पर शरीर अंगानी माने शरीर के अंगों से हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ देखें, एक ये छात्र का चित्र दिया गया विद्यार्थी का। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये इसके केस यानी बाल, ये इसके बाल हैं, ठीक है ना। ये इसका ललाट है, ये इसकी आँखें, नेत्रम यानी आँखें हैं, ये दिखाई जा रही हैं कि ये इसकी आँखें हैं। ये कर्णः यानी कान हैं, ठीक है। और ये कपोला गाल हैं। और ये देखें नासिका, नासिका ये नाक है। औष्ठः यानी ओंठ है। और दंतः यानी अंदर के ये दिखाया जा रहा है कि ये दांत हैं। कंठः यानी गला। स्कंदः यानी इसके कंधे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शरीर के जो अंगों यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, इनको जरूर आप याद कर लीजिए। ये मणिका है जिसको हम कलाई बोलते हैं। अंगुलहा, ठीक है, ये उंगली हैं। उदरा यानी पेट जिसको बोला जाता है। और जनुहा यानी घुटने। और यहाँ देखें, ये पादा यानी ये पूरा पैर कहलाता है। और पैर का ये टोज अंगूठा, अंगुष्ठा बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये पैर का अंगूठा है। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर के अंग जो संस्कृत में दिए हैं, इनको जरूर आप एक बार अच्छे से देख लें, समझ लें। और यहाँ पे देखिए, आगे देखते हैं इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखें, कुछ बच्चों के कमेंट्स होते हैं, उनको मैं कंप्लीट कर दूं। कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं कि सर आपकी वीडियो नहीं मिलती है और प्लेलिस्ट पर कैसे जाएं। तो देखिए, इसकी थोड़ी सी प्रोसेस है जो आप इसको समझ लीजिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप सबसे पहले यूट्यूब खोलते हैं, है ना। और ये जैसे ही आप मोबाइल खोलते हैं तो मोबाइल पर ये स्क्रीन दिखने लगती है। स्क्रीन जैसे ही दिखती है तो आप यूट्यूब खोलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे यूट्यूब का चिन्ह बना हुआ है और आप इस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने पर आपको अगला जो पृष्ठ रहता है इस प्रकार से खुलता हुआ दिखता है। और यहाँ पर देखें तो नीचे हम देखते हैं तो बहुत ढेर सारी वीडियो होती हैं जो हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की होती है, हम उन्हीं को देखते हैं। तो यहाँ देखें, ये जो इस पर दिया गया है सबसे ऊपर, जैसे हम दूसरा यहाँ पे खुल करके आता है तो ये देखें, ये रहता है यहाँ पर, ये लगा हुआ है सर्च, इसको बोलते हैं सर्च का निशान। इस पर सर्च किया जाता है, इसको क्लिक करिएगा, या बोलने वाला ऐसा भी कहते कुछ लोग। तो इसको आप क्लिक करिएगा। मैंने देखिए क्लिक किया। क्लिक करने पर अगला पृष्ठ आपको इस प्रकार सा खाली खाली सा दिखेगा। वहाँ पर आपको सर्च और ये कीबोर्ड दिखेगी। ये हमारी कीबोर्ड नीचे दिखने लगती है। तो इस कीबोर्ड पर आपको क्या करना है, टाइप करना है गणित वाले सर, ठीक है, GANIT गणित, ठीक है, गणित वाले, ठीक है, और ले, ठीक है ना, LE ले, ये गणित वाले। और SIR सर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे यदि इतना टाइप कर देते हैं या बोल देते हैं, देखिए माइक है इसका, इस माइक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इससे बोल सकते हैं गणित वाले सर। तो इस प्रकार से टाइप हो जाएगा। और टाइप होने के बाद जैसे ये टाइप हो जाता है तो आपको कहाँ सर्च करना है, यहीं अपनी जो कीबोर्ड दी गई है, कीबोर्ड पर देखिए ये नीचे सर्च का निशान है, आप इसको क्लिक करिएगा तो अगला पेज इस प्रकार से खुल करके आता है।
ये देखिए, ये खुलेगा। यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर एक वीडियो टाइप भी आ सकती है, यहाँ पर भी मेरी फ़ोटो होगी और यहाँ पर गणित वाले सर ऐसा लिखा मिलेगा। फ़ोटो के बाजू में आपको गणित वाले सर, या यहाँ नीचे भी आप जैसे ही आप कोई वीडियो देखेंगे तो वीडियो पर भी यहाँ लिखा है गणित वाले सर, ये लिखा है और ये फ़ोटो। यहाँ पर आप किसी पर भी क्लिक कर दीजिए। मैंने इस पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद अगला पेज इस प्रकार से दिखेगा। इस पर देखिए ये और ये यहाँ पर है, ये देखिए, ये इसको थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके बता रहा हूँ। नीचे इस प्रकार से दिखने लगता है और यहाँ पर देखा होम वीडियो शॉर्ट्स ये लिखा हुआ है प्ले लिस्ट, लिखा है ना, ये है प्ले लिस्ट। इस पर आपको क्लिक करना होगा। मैंने ये क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये अगला पेज ऐसा खुल के आता है और इस पर आता है तो देखिए यहाँ पर जैसे हम प्ले लिस्ट पर, तो ये प्ले लिस्ट खुल जाती है और इस पर देखिए ये जो वीडियो है, ये वीडियो डली रहती है। आप खिसकाते चलिए तो ये छठवीं की गणित है, सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान, इस प्रकार की ये वीडियो आने लगती हैं। ठीक है, ये देखो, ये और नीचे खिसकाओगे तो ये मिल जाएंगी आपको सभी विषयों की, सभी जो है कक्षाओं की भी हैं। तो ये सभी वीडियो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और देखें तो आगे हम और बताना चाहते हैं थोड़ी सी। जैसे मान लो कोई वीडियो आप देख रहे होते हैं, इसी वीडियो को आप देख रहे हैं, या तो इसको देखिए, यहाँ नीचे लिखा हुआ है ये गणित वाले सर, लिखा है ना, तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दें, बंद कर दें और यहाँ क्लिक कर दें। क्लिक करने पर सीधे प्ले लिस्ट पर पहुँच जाते हैं और प्ले लिस्ट पर क्लिक करके आप सभी प्ले लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है प्रोसेस इसके देखने की। और देखिए इसके बाद मैं आपको बार बार ये बोलता रहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को जो है पसंद करते हैं तो लाइक करना होता है, तो ये लाइक का चिन्ह रहता है यहाँ पर। ठीक है, और वीडियो हमें मान लो ये चैनल सब्सक्राइब करना, तो ये बेल आइकन घंटी रहती है यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और ये डिस्क्रिप्शन बोला जाता है, डिस्क्रिप्शन मोर, ये जहाँ पर लिखा है इसको आपको क्लिक करना होगा और ये चैनल का नाम होता है। ठीक है ना, तो आप ये सभी क्लिक करने वाले बिंदु रहते हैं, इनको आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है ना, यहाँ सब्सक्राइब यदि करना है तो ये बेल आइकन को आप क्लिक करें, इसको सभी को, है ना, ये लाइक करना तो इसको ज़रूर आप क्लिक करिए और यहाँ पर सब्सक्राइब करना है तो इसको क्लिक करिए। देखिए मैं इसको क्लिक करके बता रहा हूँ, तो मैंने ये क्लिक किया। क्लिक करने पर आपको थोड़ा सा ऐसा अब पेज दिखेगा, उस पेज पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें थोड़ा छोटे में दिखेगा आपको, ये देखें ये लिखा हुआ है यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ ना, यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखें ये लिखा है सब्सक्राइब, नीचे लिखा है सब्सक्राइब, ये है ना, तो इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जब सब्सक्राइब हो जाते हैं और यहाँ पर देखें तो ये लाइक हो जाता है, ये सब्सक्राइब के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक, अब हम देखें यहाँ आगे देखिएगा, हमारा जो यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को, ये थी थोड़ी सी प्रोसेस, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ ली, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आगे भी हर चीज़ निकाल करके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। यहाँ देखें बहुविकल्पीय प्रश्नों में दिया गया है प्रश्न 1, बहुविहा क्रीडकैः यो भवति। तो हम बहुत जो हम खेलने जाते हैं एक दूसरे के साथ में, तो क्या करते हैं, कीडनम, वहाँ पे क्या करते हैं, खेलते हैं उनके साथ, है ना। और यहाँ वयम मुखेन न कुमरहा, माने यहाँ पर हम मुख से क्या नहीं करते, चालाम, यानी चलामहा माने चलते नहीं हैं, हैं, चलामहा, चलाम कि चलो चलें, ऐसा नहीं कर होता मुझसे। पुष्पैः माल्याः निर्माण भवति वाक्य तृतीया विभक्ति पदम अस्ति। पुष्पैः माल्याः यानी फूलों से माला बनती है, फूलों को जो है इकट्ठा करके पुष्पैः माल्याः, तो यहाँ पर जो है, तो इस वाक्य में तृतीय विभक्ति पदम अस्ति, हमें इसकी तीसरी विभक्ति लिखना, पुष्पैः माल्याः निर्माण भवति। ठीक है ना, तो इसमें जो पुष्पैः आया है यह तीसरी विभक्ति है और इसको यहाँ पे लिख देना है। प्रश्न 4 देखें, अथो लिखित विकलेषु विकल्पेषु तृतीया विभक्ति है ना अस्ति, इसमें तृतीय विभक्ति नहीं है। अधोलिखित विद्यालय, विद्यायाः, क्या, विद्यायाः, यह जो है तृतीय विभक्ति, तो ये तृतीय विभक्ति नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 5वां। देखिए 5वें प्रश्न में दिया गया है कि एकेन एकेन बिंदुना घटः पूर्णः भवति वाक्ये एकेन पदे विभक्तिः अस्ति। इस वाक्य में एकेन एकेन बिंदुना घटः पूर्णः भवति जो इसमें आया है कि इसको हम एक एक को में कौन सी, इसका मतलब है बिंदु नहा घटा पूर्णः भवति, एक एक बूंद से, घटा माने होता है घड़ा,
पूर्णतः भवती पूर्ण रूप से भर जाता है। तो इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें तृतीया विभक्ति है। यहाँ पर हम लिख देंगे तृतीया विभक्ति। यहाँ देखें रिक्त स्थानानि पूर्यते, हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है दिए गए शब्दों से। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं गमनम यानी जाना, राष्ट्रम यानी राष्ट्र, और जलम यानी जल, प्रभा यानी प्रकाश, निर्माणम यानी निर्माण करना या कोई भी कार्य बनाना, है ना। प्रश्न 6 दिया गया है जन एकतायाः राष्ट्रम महानम भवति, यानी जन के लोगों की एकता से महान राष्ट्र बनता है। 7वां देखिए प्रश्न में दिया है कि द्वयोपाद्यो सहयोगेन निर्माणम भवति, द्वयोपाद्यो दो पैरों के सहयोग से निर्माण होता है। भोजनैन सह जलम भवेत, भोजनैन सब भोजन के साथ में, जलम भवेत जल चाहिए यानी पानी चाहिए, ठीक है, तो जलम भवेत। वृक्षयः वनस्य प्रभा भवति, प्रभा माने प्रकाश, जो वृक्ष हैं वृक्षों से वन की शोभा या वन प्रकाशित होता है। सदैहा गमनम सम्मेलनम सम्मेलन भवति, सदस्य यानी सदस्य जो होते हैं कहाँ जाते हैं? सम्मेलन के लिए इकट्ठे होते हैं। यहाँ देखिए निर्देश दिया गया है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में हमें उत्तर लिखना है। प्रश्न 11 दिया कि कैन एकता बोधः भवति, कैन एकता, एकता का बोध कौन कराता है? शरीरेण, कौन? शरीर, शरीर हमें एकता का बोध कराता है कि सारे अंग जो है मिलके शरीर बना हुआ है। प्रश्न 12 में है कि अंगानाम मेलनेन किम भवति, शरीर में जो हिस्से हैं हिस्सों के मिलने से क्या होता है? शरीर निर्माणम, शरीर का निर्माण होता है, एक शरीर बना हुआ है अंगों के मिलने से। प्रश्न 13वां देखें, यहाँ पे दिया केशम मेलनेन रज्जु निर्माणम भवति, तो केश मानी जो होते हैं रस्सी, केशाम मेलनेन रज्जु निर्माणम भवति, जो रस्सी होती है किसके मेल से? संयोग से बनी है। तृणानाम मेलनेन, तिनकों के मिलने से रस्सी का निर्माण होता है। कया पुस्तक निर्माणम भवति, और पुस्तक का निर्माण कैसे होता है? तो विभिन्नहा, विभिन्न प्रकार के, मुद्रित पत्रहा यानी सब पन्ने मिलकर के, ठीक है, तो मिलकर के क्या करते हैं? एक पुस्तक का निर्माण या एक पुस्तक बनती है। यहाँ देखिए प्रश्न 15 में दिया गया है कि एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में हमें उत्तर देना। तो प्रश्न 15 कया गृह निर्माणम भवति, गृह का जो निर्माण है वो क्या होता है, कैसे होता है? तो एक एक या इष्टिकया बहु निर्माणम भवति, एक एक ईंट के इकट्ठा होने से क्या होता है? गृह का निर्माण, घर बन जाता है। काभिहा मुष्टिहा भवति, काभिहा मुष्टिहा भवति, मुष्टिहा माने मुट्ठी, किससे बनी हुई है? पंचभिहा अंगुलीभ्यः मष्टिहा भवति, यानी हमारी सभी 5 उंगलियों के संयोग से मुट्ठी बनती है। रज्जुनः कहा बध्यते, रज्जुनः कहा बध्यते, तो जो संजुना में कौन बंधा हुआ है, या संजुना बोलती है रस्सी, छोटी सी रस्सी में कौन बंधा हुआ? तो रज्जुना बलशाली गजा अपि बध्यते, एक छोटी सी रस्सी से बहुत बड़ा बलशाली गजा, गजा माने हाथी, गजा यानी हाथी क्या होता? अपि बध्यते, बंधा रहता है छोटी सी रस्सी में। यहाँ देखिए प्रश्न 18वां में दिया है कि कैन सर्वाः क्रियाः भवन्ति, यानी हमारे जो शरीर के अंग होते हैं वो कैसे सब क्रिया करते हैं? तो कैसे करते हैं भाई? ये करते हैं अंगानाम सहयोगेन, सभी अंगों के सहयोग, एवं शरीरेण सर्वायाः क्रियाः भवन्ति, तो शरीर के जो अंग होते हैं सभी अंगों के सहयोग से पूरा शरीर क्या होता है? कार्य करता है। यहाँ देखें प्रश्न 19वां दिया गया है। प्रश्न 19 में पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्देषु तृतीया विभक्तियाः प्रयोगम कृत्वा पंच वाक्य निर्माणम कुरुत, यहाँ पर हमें 5 वाक्य लिखना है इन शब्दों के सहयोग से। शरीर सहयोग, जिह्वा हस्त, रज्जुहा पुष्प, एक पंच और इष्टिका, ऐसे इन्होंने एक का यहाँ पे कर दिया कि शरीरेण, शरीरेण एकता बोधा भवति, जो पूरा शरीर है एकता का बोध करा रहा है। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ देखिए जिह्वा, जिभ या है स्वाद यामः, यानी जीभ हमारे स्वाद के लिए होती है। और रज्जुहा, रज्जुना बलशाली गजा अपि बध्यते, एक छोटी सी रस्सी से बलशाली हाथी भी बंधा रहता है। यहाँ पर आगे देखिए तीसरा में अपन को लिख देना है पंचभिहा अंगुलीभः मुष्टिहा भवति, 5 अंगुलियों के
मेल से अंगूठी जो हमारी मुट्ठी होती है वह बनती है। बहुनाम अरानाम सहयोगेन चक्र निर्माणम भवति। तो जो पहिए का निर्माण होता है, बहुनाम अरानाम सहयोग चक्र निर्माणम भवति। चक्र निर्माणम माने पहिया या जो चाक होता है, चक्का है ना, वह जो है कई अरण्यों सहायता, अरण्यानाम माने कई अरणों की सहायता से बनता है। हस्तभ्याम कार्य कूर्मः, हस्तभ्याम हम अपने हाथों से क्या करते हैं, कई कार्य करते हैं। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर जो प्रश्न 20 दिया गया है, इसमें दिया गया है कि पाठे आगतान तृतीया विभक्तिया पंचदश शब्दान लिखत। जो पाठ में तृतीय विभक्ति के रूप में शब्द आए हुए हैं उनको यहाँ पर लिखिए। जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिखा यथा शरीरैन, शरीरैन तो हम लिख देंगे मेलनैन, सहयोगैन, मुखैन, घटैन, एकैन, जनैन, निपातैन, चंदनैन, भोजनैन, ज्ञानैन, मुंडनैन, त्यागैन, शीलनैन और गुणैन। ठीक, इस प्रकार से हम इन शब्दों